खोरपुरा गांव में लगी भीषण आग, पूरा सामान जलकर हुआ खाक। बाड़ी उपखंड के खोरपुरा गांव में एक झोपड़ी नुमा मकान में आग लग गई, जिसके चलते घर का पूरा सामान, नकदी समेत करीब 10 से 12 बकरी के बच्चे आग में जल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सिया मीणा पुत्र रामप्रसाद निवासी खोरपुरा के छप्परपोश मकान में अज्ञात कारणों के चलते दोपहर करीब 2 बजे आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा सामान, नकदी समेत बकरी के बच्चे जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाने के प्रयास अभी जारी है और इस मौके पर अभी दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची है। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। अज्ञात कारणों से लगी आग से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत खिरोड़ा के गांव हिंगोटा की है घटना। आज दोपहर बसेड़ी उपखंड के गांव हिंगोटा में अज्ञात कारणों से 3 छप्परपोश मकानों में आग लगी। आग से लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही बसेड़ी फायर ब्रिगेड चालक तालेवर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर तकरीबन 12 बजे राजू और सत्यवान पुत्र राम भरोसी और सरोज पत्नी राम भरोसी के घर में अचानक आग लग गई, जिसमें तीनों के छप्परपोश मकानों में रखा तकरीबन 30 मन भूसा, 30-35 मन गेहूं और घर गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया, जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए से अधिक है। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। पंचायत समिति सैपू की ग्राम पंचायत कैंथरी के गांव घुघरई में प्रधान आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल ने सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। प्रधान बघेल ने ग्रामीणों से संवाद कर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। गाँव को साफ सुथरा रखने से बीमारियों से बचाव होगा और स्वस्थ वातावरण बनेगा। भाजपा सरकार का विशेष रूप से स्वच्छता पर जोर दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अनेक कार्य किए जा रहे हैं। हर ग्राम पंचायत को विकास की नई दिशा प्रदान की जाएगी। निरीक्षण के दौरान प्रधान ने कहा कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरती तो सख्त कार्यवाही होगी। जो भी एजेंसी इस कार्य को कर रही है, उसकी जिम्मेदारी है कि कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। इस दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष गिरिराज गोस्वामी, भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष संदीप लोधा, भाजपा युवा नेता हरेंद्र सिंह लोधा, ग्राम पंचायत सरपंच अजय कांत शर्मा, राजेश गोस्वामी आदि मौजूद रहे। गिरीश गर्ग को बनाया शोभा यात्रा संयोजक। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर हुई बैठक। धौलपुर रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर रविवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में सर्व समाज की बैठक हुई। बैठक में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यात्रा को श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा समिति के माध्यम से निकालने पर सहमति बनी। समिति में सभी समाजों के नागरिकों को दायित्व पर विचार किया गया और जिसमें समाज सेवी गिरीश गर्ग को शोभा यात्रा का संयोजक बनाया गया। बैठक में यात्रा के रूट और प्रचार प्रसार को लेकर के चर्चा की गई है और शोभा यात्रा के संयोजक गिरीश गर्ग ने सभी सनातन प्रेमियों से अपील की है कि यह शोभा यात्रा हिंदू के गौरव और एकता का प्रतीक है। शोभा यात्रा के दिन शहर पूर्ण रूप से भगवामय हो और सभी समाजों की भागीदारी रखते हुए एक भव्य ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बैठक में समाज सेवी और शिक्षाविद प्रोफेसर राम अख्तर सिंह, राघवेंद्र सिंह जादौन उर्फ बेबी चेयरमैन, बिमल भार्गव, संजय पहलवान, ऋषि मित्तल, पप्पू जाट, प्रमोद सिंगल, रजनी गोयल, महेश रजावत, राम प्रसाद बघेला, ब्रजकिशोर गुप्ता, राम शर्मा, मनोज सोनी, चंद्र प्रताप ठाकरे, नरेश कुमार, शुभम श्रीवास्तव, रविंद्र प्रजापति, दीपक पचौरी, रॉबिन पंडित, राजू निषाद, राम नरेश घुरैया, काना माहौर, यादवेंद्र त्यागी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का हुआ आयोजन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त विधानसभा प्रभारी हुकुम मीणा के मुख्य आतिथ्य में धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी, पंचायत कांग्रेस कमेटी और बूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदाधिकारी की बैठक का आयोजन धौलपुर विधायक
कार्यालय पर किया गया। बैठक में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकित बिहारी शर्मा सहित पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पंचायत कांग्रेस अध्यक्ष, बूथ कांग्रेस अध्यक्ष सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकित बिहारी शर्मा ने की और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त धौलपुर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी हुकुम मीणा ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक का उद्देश्य कांग्रेस को जमीनी स्तर तक मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को आमजन के बीच गतिशील करना है। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का संदेश ब्लॉक, नगर मंडल, ग्राम पंचायत, बूथ कांग्रेस कमेटियों तक पहुंचना है और धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी जिला और विधानसभा क्षेत्र में मजबूत है। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि हम सबको संकल्पबद्ध होकर आगामी नगर परिषद, पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों, किसानों की पार्टी है। इस अवसर पर पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दुर्गा दत्त शास्त्री ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश की पालना हम सबको करनी है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकित बिहारी शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबको मिलकर संगठन को मजबूत करना है। प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जिले में मजबूत है। कार्यक्रम का संचालन जिला संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया और इस अवसर पर NSCI प्रदेश महासचिव पंकज तिवारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष शिबू लोधा, सेवा दल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, प्रदेश महिला महासचिव लीना शर्मा, पूर्व सभापति कमल कंसाना, हरिशंकर लोधा, मंडल अध्यक्ष ओमकार लोधा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, GC सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और गैरेज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, TMT सरिया, PVC पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व गैरेज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। द सेंटा किड्स स्कूल धौलपुर का 7वां वार्षिक समारोह हुआ आयोजित। धौलपुर बाग भाव साहब स्थित द सेंटा किड्स स्कूल धौलपुर का 7वां वार्षिक उत्सव एक धौलपुर मुख्यालय स्थित होटल में आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेंटा किड्स के संस्थापक पंकज आनंद और अकादमिक डायरेक्टर संजू सचदेवा द्वारा माता सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ और इस समारोह की मुख्य थीम सोच अपनी सोच से आगे बढ़ने के लिए थी। सभी बच्चों ने जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बोलते हुए संस्थापक पंकज आनंद ने कहा कि अधिकांश सफल व्यक्तियों ने सिर्फ अपनी सोच और मनपसंद काम करने से ही जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है। एकेडमिक डायरेक्टर संजू सचदेवा ने सभी अभिभावकों को अच्छे तरीके से बच्चों को पालन पोषण करने के तरीके सिखाए और सेंटा किड्स स्कूल धौलपुर की संचालिका सबीना खान ने सभी अतिथियों को धन्यवाद दिया और समारोह में सरिता गोयल, रूबी यादव, दीपिका, रीना शर्मा, निदा खान, ब्रजेश कुशवाहा, हिमांशु, मोहित सहित बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद थे। इस कार्यक्रम का संचालन एलिजा खान और नंदिनी शर्मा ने किया। राजाखेड़ा में 18 मार्च को चौथ कुश्ती दंगल का आयोजन होगा। दंगल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादव ने मैच रेफरियों के साथ अखाड़े का निरीक्षण किया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू से पहलवान शामिल होंगे।
कई भारत केसरी पहलवानों के साथ नेपाल के प्रसिद्ध पहलवान देवा थापा भी इस दंगल में हिस्सा लेंगे। दंगल की व्यवस्था में सरकारी पीटीआई और अनुभवी लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। मुख्य मुकाबले में विजेता को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और 11,000 रुपए से अधिक की इनामी राशि के लिए पहलवानों को आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के दौरान कैलाश चेहार, बैजनाथ सिंह, पप्पू भट्टा वाले, एडवोकेट बबलू चौहान, नाहर सिंह, संजय निषाद और डवलिया राम मौजूद रहे। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर के छात्रों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राचार्य अर्चना सिंह के मार्गदर्शन और पेस सेटिंग प्रभारी कालू राम मीना पीजीटी इतिहास के नेतृत्व में छात्रों ने वृद्धाश्रम ग्रामीण सेवा संस्थान में बुजुर्गों को बेडशीट, मच्छरदानी और मनोरंजन सामग्री जैसे कि लूडो, कैरम बोर्ड आदि वितरित कर उनके जीवन में खुशियां जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार की गतिविधियां न केवल बुजुर्गों को सहारा देती है बल्कि छात्रों में सेवा, सम्मान और करुणा की भावना को भी विकसित करती है। यह पहल समाज में युवा पीढ़ी को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करेगी। शिक्षक संघ की बैठक हुई आयोजित। शिक्षा विभाग में तबादला नीति लागू कर शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू किए जाए। धौलपुर राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य और सभा अध्यक्ष अलिंद कुमार चौहान की अध्यक्षता में महाराणा स्कूल में आयोजित हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से शिक्षा विभाग का पूरा ढांचा बिगड़ा हुआ चल रहा है और आदेश जारी होते हैं और वापस ले लिए जाते हैं। विभाग में कोई भी कार्य व्यवस्थित नहीं हो रहा है। शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल करने पर आमदा है। हालत यह है कि पदोन्नति के बाद जिला शिक्षा अधिकारियों को 1 माह में स्कूलों में बिठा रखा है और पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। डीपीसी होने के बाद प्रिंसिपल व व्याख्याताओं की काउंसलिंग नहीं कराई जा रही है। पिछले 4 सत्रों से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापक पदों पर पदोन्नतियां नहीं होने से स्कूलों व कार्यालयों में हजारों वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और शिक्षा अधिकारियों के पद रिक्त होने से सुचारू संचालन के साथ विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म का ना कपड़ा दिया गया है और ना ही राशि दी जा रही है। 1 साल से स्कूलों को पन्ना धाय दूध योजना के तहत गैस, चीनी व दूध तैयार करने वालों के मानदेय की राशि तक आवंटित नहीं की गई। प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि पिछले 7 सालों से तबादला नीति बनाने और लागू करने के नाम पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं कर सबसे बड़े शिक्षक संवर्ग की अनदेखी की जा रही है। संघ के उपाध्यक्ष अवधेश सारस्वत ने जल्द पन्नाधाय दूध योजना व मिड डे मील योजना का स्कूलों को बजट राशि आवंटित करने तथा विद्यालयों को स्कूल कंपोजिट ग्रांट, स्पोर्ट्स ग्रांट और आयोजित हुए वार्षिक उत्सव अनुदान राशियां शीघ्र जारी कराने की मांग रखी। संघ के जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर के बड़े भाई सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ओम प्रकाश गुर्जर के असामयिक निधन होने तथा संघ की महिला प्रकोष्ठ की जिला संयोजिका प्रियंका चौधरी के पतिदेव इफ्को अधिकारी बंटूराम चौधरी के पिछले दिनों आकस्मिक निधन होने से संगठन को व्यक्तिगत क्षति पहुंची है। संगठन के पदाधिकारियों ने दोनों दिवंगत पुण्य आत्माओं के चित्रों पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बैठक में अनिल मिश्रा, मनोज झा, अवधेश सारस्वत, विष्णु शर्मा, हरिओम शर्मा, राजूलाल वर्मा, गिरीश कुमार वंसल, मनोज कुमार मीणा, कालूराम वाल्मीकि, सुशील कुमार पाठक, कुलदीप शर्मा, सत्यवीर यादव, दीपेश सिंगल, बालकिशन शर्मा, ललित कव्या, मोनू त्यागी, हरिओम सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। धूमधाम से बनाया गया महिला दिवस समारोह। बचपन प्ले स्कूल MS कॉन्वेंट में धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के डायरेक्टर राजतिलक गुर्जर उर्फ बंटू गुर्जर ने की। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि आज का युग 21वीं सदी का है। लड़कियों के साथ साथ महिलाएं भी काफी आगे हैं। भारत की अनेक महिलाओं ने भारत का नाम रोशन किया है और महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बेहतर कार्य करके समाज को मजबूत करने का काम कर रही हैं और समाज की तरक्की व प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं। प्रधानाचार्य ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नारी का सम्मान ही सर्वोपरि है।
हमारा समाज महिला के उत्थान व विकास के लिए वचनबद्ध है। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए, जिससे बच्चों के भी मनोबल में वृद्धि होती है और बच्चों को भी सारे त्योहारों के बारे में जानकारी मिलती है और सम्मान व विकास के लिए काम किया जाना चाहिए। महिलाओं को हक और अधिकार के लिए बेहतर समाज के निर्माण में कम से कम ज्यादा कदम बढ़ाते रहने का सहयोग भी करना चाहिए। कार्यक्रम में स्कूल के प्रधानाचार्य और डायरेक्टर द्वारा सभी महिला शिक्षकों को स्वल्पाहार और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शशि, रानी, हरिओम, वीरेंद्र, चंद्रमोहन शर्मा, भूपेंद्र, निष्ठा, दीप्ति, अंजलि, कंचन और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। विश्व महिला दिवस पर नारी सशक्तिकरण को लेकर किए गए कार्यक्रम आयोजित। सरमथरा विश्व महिला दिवस के अवसर पर युवा समाज सेविका और भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रीति अग्रवाल के द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल ने के कोचिंग सेंटर पर पढ़ने आने वाली बच्चियों को भी महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी प्रदान की गई और कहा कि हमें खुद अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा। और साथ ही बालिका शिक्षा पर जोर देकर कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो जरूर धाड़ेगा, इसलिए हमारी बेटियां शिक्षा को अपनी ढाल अवश्य बनाएं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की बेटियों ने अपने दम पर एक अलग पहचान कायम कर कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रीति अग्रवाल सहित अन्य महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा की बैठक आयोजित, होली मिलन समारोह को लेकर हुई बैठक। राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन कस्बे के परशुराम धर्मशाला राजाखेड़ा में हुआ। राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन उपाध्याय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के बाद समाज में वरिष्ठ स्वर्गीय महेश चंद्र पारासर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। मौजूद लोगों ने बताया कि लंबरदार महेश पारासर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने समाज के साथ सर्व समाज में अलग पहचान बनाई। उन्होंने इसके बाद बैठक में समाज के वरिष्ठ नागरिकों ने समाज के होली चंदा को लेकर विचार विमर्श किया। 14 मार्च दिन शुक्रवार होली की पड़वा तिथि को सुबह 7 बजे से चंदा किया जाएगा और समाज के होली मिलन समारोह को लेकर भी चर्चा हुई। 14 अप्रैल को समाज का होली मिलन समारोह किया जाना सुनिश्चित किया गया और ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में पवन उपाध्याय, कैलाश चेहार, मिश्री लाल सेंथिया, रामावतार उदेनिया, मधुसूदन दंडोतिया, श्रीकांत मुदगल, रामावतार पचौरी, कमलेश मुदगल, अजीत प्रकाश, गौरीशंकर उपाध्याय, प्रदीप उपाध्याय, राम शंकर लहचोरिया, नारायण पचौरी, महेश दुबे, पतिराम मुदगल, राम प्रकाश पचौरी, जगदीश पचौरी, हरींद्र शर्मा, श्याम शर्मा, सुनील कौशिक आदि लोग मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जश्न। सरमथरा में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर सरमथरा मंडल में भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जन्मदिन केक काटकर मनाया। साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोगियों को फल वितरण सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम राजे के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की और इस दौरान राजेंद्र शर्मा, मांगीलाल मोदी, राजेश सिंह, हरिभगवान शर्मा, कप्तान सिंह, भोला सिंह, प्रीति अग्रवाल, कैलाशी लाल शर्मा, देशराज उपाध्याय, जगदीश तिवारी, नाहर सिंह चौहान, जावेद खान, महावीर दत्त बेदल, भूप सिंह जादौन, सोनू शर्मा, देवेंद्र गर्ग, प्रवीण गर्ग, बंसी मीणा, भरत मीणा, रोहित शर्मा, राहुल जिंदल, ब्रह्मानंद गौड़, सारस व्यास, विश्राम मीणा, संतोष शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में धौलपुर में आयोजित बूथ और सेक्टर लेवल की मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में किशन सिंह अजानिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में बलविंदर सिंह कंग उपस्थित थे। मीटिंग की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष लोकेंद्र बौद्ध जी ने की।
बैठक की शुरुआत में मुख्य अतिथियों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और काशीराम साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और इस अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देशों के अनुसार संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से 15 मार्च 2025 तक सेक्टर और बूथ कमेटियों के गठन के निर्देश दिए गए ताकि आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूती मिले। बैठक में कई प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिनमें रविंद्र कोमल जिला महासचिव बसपा धौलपुर, लोकेंद्र बौद्ध विधानसभा अध्यक्ष धौलपुर, सौरभ बौद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष धौलपुर, बिहारी लाल मौर्य विधानसभा प्रभारी धौलपुर और मोहन प्रकाश विधानसभा कोषाध्यक्ष धौलपुर, बलवीर सिंह, ललित अजानिया सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। बैठक में संगठन की मजबूती और बूथ स्तर तक पार्टी को सक्रिय करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। संत समाज का होली में स्नेह मिलन समारोह 15 को श्री श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर पर्यटन स्थल शेरगढ़ किला धौलपुर में होली स्नेह मिलन समारोह को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंदिर महंत श्री श्री 1008 द्वारिकादास जी महाराज प्रभु जी और कमेटी सचिव कान्हा भगवान रहे। सचिव कान्हा भगवान और मंदिर पुजारी सोनू पंडित जी ने सभी भक्तों और ईश्वर प्रेमियों को बताया कि संत महात्माओं और भगवान के भक्तों का होली स्नेह मिलन समारोह 15 मार्च 2025 शनिवार को शाम 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें गुलाब के फूलों की होली के साथ साथ गुलाल की होली भी होगी और सभी भक्तों और भगवान के प्रेमियों को होली खेलने का सौभाग्य मिलेगा। इस मौके पर संत समाज और ईश्वर प्रेमी भी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।